क्लास 9वीं के स्टूडेंट जो आपका विज्ञान का पेपर कल यानी 15 सितंबर को होने वाला है, तो फाइनली हम आपका 15 सितंबर का पेपर लेके आ चुके हैं। आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं और एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। विज्ञान तो स्टूडेंट्स आपका विज्ञान का पेपर फाइनली हम लेके आ चुके हैं। इसका पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा और इसमें आपको समय 3 घंटे देखने को मिलेगा। तो इस पेपर का सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन आप आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो स्टूडेंट चलो देख लेते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके कुछ निर्देश रहेंगे, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 से 4 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आपके 5 से 16 तक आपके 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे और इसके बाद 17 से 19 तक 3 अंक के और 20 से 22 तक आपके 4 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। देख लीजिए। इसके बाद है आपके जो आपके सही विकल्प हैं वो 8 नंबर के रहेंगे। तो पहला जो आपका सही विकल्प बर्फ का गलनांक, तो आपके 4 विकल्प देखने को मिलेंगे आपको 273.15 के और 373.15 के और 473.15 के और 290.15 के। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा, इसमें आपका 273.15 के हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। देख लीजिए, बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ी जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। तो आपका दूसरा क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन, विलायक, विलेय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर विलयन हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, पादप कोशिका भित्ति निर्मित होती है सेल्यूलोज द्वारा, स्टार्च द्वारा, ग्लाइकोजन द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो सेल्यूलोज द्वारा हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन, किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं? आवेग, चाल, त्वरण, विस्थापन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका त्वरण हो जाएगा। इसके बाद है आपका पांचवा, तेज हवा के चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूट कर गिर जाते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो आपका पहला हो जाएगा, अस्थैतिक जड़त्व के कारण। तो आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, लेकिन आपका राइट आंसर ये रहेगा, अस्थायी जड़त्व के कारण। इसके बाद है आपका छठवां, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन। तो इसमें आपका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। देख लीजिए। इसके बाद है आपका किसी उपग्रह पर भारहीनता का क्या कारण है? तो इसमें आपका शून्य गुरुत्व हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपके सही विकल्प हो जाते हैं और आपके कुछ सही विकल्प और रह जाते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद मोमबत्ती का जलना, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आपका सही आंसर रहेगा केवल भौतिक परिवर्तन। 4 आपको विकल्प देखने को मिलेंगे, लेकिन आपका जो आंसर है वो राइट रहेगा केवल भौतिक परिवर्तन के लिए। इसके बाद आते हैं आपकी खालिस्तान। खालिस्तान आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो आपका एक खालिस्तान 1 नंबर का रहेगा। देख लीजिए। तो आपका जो पहला खालिस्तान है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो आप देख लीजिए। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका शुष्क बर्फ रहेगा। देख लीजिए। इसके बाद आपका दूसरा, कोलाइड एक मिश्रण है। तो इसमें आपका इसमें हो जाएगा विषम। इसके बाद है आपका जो तीसरा जो आपका रहेगा, जीवन की मूलभूत इकाई है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसमें हो जाएगा कोशिका। और इसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन, अनैच्छिक पेशियों को डॉट डॉट पेशी भी कहते हैं। तो इसमें आपको लिख लेना है अंतरंग पेशी। देख लीजिए। इसके बाद जो आपका अगला आपका जो रहेगा, प्रति इकाई समय में वेग में होने वाले परिवर्तन डॉट डॉट कहलाते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका त्वरण हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका अगला खालिस्तान है वो आप देख लीजिए, किसी वस्तु डॉट डॉट उसके जड़त्व की माप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख लीजिए, इसमें द्रव्यमान हो जाएगा। और इसके बाद है दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या है? तो इसमें आपका पास्कल हो जाएगा। तो ये आपके खालिस्तान के राइट आंसर हो जाएंगे। देख लीजिए एक बार फिर से, शुष्क बर्फ है, विषम कोशिका, अंतरंग पेशी, त्वरण, द्रव्यमान, पास्कल। तो ये आपके रिक्त स्थान के सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसके बाद जो आपके आते हैं एक शब्द एक वाक्य। तो एक शब्द एक वाक्य जो रहेंगे वो आप देख लीजिए। आपके 7 नंबर के एक शब्द एक वाक्य रहेंगे। और साथ ही जो आपका पहला क्वेश्चन है, जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख लीजिए। तो आपका राइट आंसर रहेगा 273.15 के। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतप्त स्तर से कम होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें आपको असंतप्त विलयन लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन एक साथ दिखा दूंगा। इसके बाद है आपका डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल।
इसके बाद है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो इसमें आपको लिख लेना है 120 दिनों का होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। इसके बाद है एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरा करने पर कुल विस्थापित क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, तो इसका रहेगा कुल विस्थापन 0 रहेगा। और इसके बाद है आपका सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान क्या होगा, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा 6.67 गुणे 10 की घात 18। इसके बाद है आपका कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होगी, तो इसका साधारण तापक्रम पर पानी द्रव अवस्था में होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, देख लीजिए आप एक बार फिर से सॉल्यूशन। इस जो आपके एक शब्द एक वाक्य उनका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सॉल्यूशन रहेंगे, एक शब्द एक वाक्य। और इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा वो आप देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रहेगा 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन रहेगा आपका, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है, गलनांक किसे कहते हैं, 2 नंबर का है। और 6वां है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। तो स्टूडेंट इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, तो वहीं पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद है शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडी क्यों करता है, 7वां क्रिस्टलीय विधि के 2 अनुप्रयोग लिखिए। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। जो आपका स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। और 8वां मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखिए, अथवा धातु अधातु में अंतर लिखिए। 9वां क्लोराइड विलयन के 2 गुण लिखिए, सांद्रता को परिभाषित कीजिए, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखिए। और श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है। 11वां एक समान गति किसे कहती है, 2 नंबर का। इसके बाद औसत चाल किसे कहते हैं, तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल या पत्ते क्यों गिर जाते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन है, एक खड़ी हुई बस पर आने कौन कौन से बल कार्य कर रहे होते हैं। 13वां संतुलित बल किन्हें कहते हैं, असंतुलित बल किसे कहते हैं। तो अथवा में से आपको केवल एक का आंसर देना है। इसके बाद है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, और गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है। 15वां है आपका विभोज्यता के कोशिका की 2 विशेषताएं, रक्त के 2 काल लिखिए। और इसके बाद आपका 16वां समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है। और 17वां है आपका पादप कोशिका का नामांकित चित्र और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। आपके 3 नंबर के भी कुछ जो क्वेश्चन है वो भी रहने वाले हैं। इसके बाद है आपका 18वां माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। इसके बाद जो कुछ और क्वेश्चन रह जाएंगे वो आप देख लीजिए। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। इसके बाद 19वां आपका गणितीय सवाल रहेगा, देख लीजिए। इसके बाद 20वां है, 20वां में भी आपका गणितीय सवाल रहेगा, तो आप 2 में से किसी एक को कर सकते हैं। इसके बाद 21वां है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में 4 अंतर, और निम्नलिखित तापक्रम पर सेल्सियस में लिखिए। तो आपको सेल्सियस में केल्विन में दिया गया है, तो आपको सेल्सियस में बदलना है। और इसका अथवा दूरी और विस्थापन में 4 अंतर। तो स्टूडेंट्स आप दो में से किसी एक को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो विज्ञान का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो इसका सॉल्यूशन वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।